हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह को सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इन्हें युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाता है। वैसे मंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ शुभ बताया गया है, परंतु इनकी गणना पाप ग्रहों में की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस ग्रह की तुलना पृथ्वी से की गई है। सन 1996 में नासा द्वारा अमेरिकी पाथफाइंडर नामक यान को मंगल की धरती पर भेजा गया था, जिससे कि दुनिया को इस ग्रह के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली है। परंतु ये जानकारियाँ हमारी पौराणिक अवधारणाओं से बहुत ही समानता रखती है। यहाँ पर हमें अपने प्राचीन वैज्ञानिक अर्थात ऋषि मुनियों की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने हजारों साल पहले इन खोजों के बारे में जान लिया था और इस ज्ञान को पौराणिक कथाओं के रूप में लिपिबद्ध कर दिया था। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं मंगल ग्रह की उत्पत्ति की इन पौराणिक कथाओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथा हमें स्कंद पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में अंधकासुर नाम का एक दैत्य राज करता था। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। वो प्रजा पर अपनी आसुरी शक्तियों की मदद से अत्याचार करता था, जिससे कि वहां की प्रजा बहुत ही दुखी थी। उसी के समान उसका एक अत्याचारी पुत्र भी था, जिसका नाम कनक था। एक बार कनक ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकार दिया, जिससे कि दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। अंततः इस युद्ध में किसी तरह देवराज इंद्र की जीत हो गई और उन्होंने कनक की हत्या कर दी। परंतु इस सब से देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए, क्योंकि वे कनक के पिता अंधकासुर की शक्तियों से भलीभांति परिचित थे। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उसका सामना कर सकें, यहाँ तक कि वे इसकी कल्पना करने से भी डरते थे। अंततः वे सीधे भक्त वत्सल भगवान शिव की शरण में जाकर उन्हें सारा वृत्तांत तो सुनाते हैं। परंतु उसी क्षण वहां पर अंधकासुर आ जाता है और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। तत्पश्चात उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। धीरे धीरे से ये युद्ध एक बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। इस दौरान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद धरती पर गिर जाती है, परंतु वे अंधकासुर को मौत के घाट उतारकर अपने भक्तों को मुक्ति दिला देते हैं। किंतु जब वो पसीने की बूंद उज्जैन की धरती पर गिरती है तो वहां की धरती दो हिस्सों में फट जाती है। तत्पश्चात उसमें से एक लाल रंग का ग्रह जन्म लेता है, जिसे हम भूमिपुत्र मंगल के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि ग्रहों के बीच प्रतिष्ठित होने के बाद जिस स्थान पर मंगल का जन्म हुआ, वहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में मंगलनाथ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में ग्रह शांति करवाने के बाद ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चतुर्थम, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल होता है, वे मंगल शांति के लिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। अमूमन मार्च में पड़ने वाली अंगाकार चतुर्थी के दिन मंगलनाथ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यहाँ पर विशेष यज्ञ हवन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होने वाली भात पूजा भी काफी प्रसिद्ध है। मंगल ग्रह को मूलतः मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। कई लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष रहता है, जिसके चलते ऐसे मनुष्यों का जीवन कष्टों से भरा होता है। परंतु इस मंदिर में आने के बाद उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें असीम मानसिक शांति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा यहीं समाप्त हुई। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? आप अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आगे भी इसी तरह के रोचक तथा पौराणिक तथ्यों से जुड़े वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।